और बड़ी खबर आपको बता दें, सीबीएसई मामले पर केंद्र सरकार ने चेयरमैन और सचिव का तबादला किया है। सीबीएसई के चेयरमैन और सचिव का तबादला किया गया है। सीबीएसई मामले पर केंद्र सरकार ने एक्शन लेते हुए चेयरमैन और सचिव का तबादला कर दिया है। पिछले दिनों हमने देखा था कि कैसे सीबीएसई में मार्किंग को लेकर सवाल खड़े हुए थे, कॉपी चेकिंग को लेकर सवाल खड़े हुए थे, जिसके बाद पूरी व्यवस्था पर, सरकार पर, शासन पर सवाल खड़े हो रहे थे। अब केंद्र सरकार ने एक्शन लेते हुए चेयरमैन और सचिव का तबादला कर दिया है। ऑनलाइन री एवल्यूएशन से पहले ये बड़ी खबर, बड़ा एक्शन सरकार की तरफ से। लगातार इसकी मांग भी उठ रही थी कि आखिरकार नीट परीक्षा में जो कुछ भी हुआ उसके बाद सीबीएसई का इस तरीके से रिजल्ट सामने आना, जिसमें कई खामियां देखने को मिली और कई ऐसे स्टूडेंट्स सामने आए जिसने सवाल खड़े किए, उसके बाद सरकार का ये एक्शन, चेयरमैन और सचिव का तबादला किया गया है। भावना किशोर हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। भावना, क्या अपडेट? बिल्कुल, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि जिस तरह से सीबीएसई द्वारा लगातार ओएसएम प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे और इसी बीच अब ये बड़ी खबर सामने आई है कि सीबीएसई के अध्यक्ष और सचिव का तबादला कर दिया गया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है क्योंकि सुबह से ही हम ओएसएम जो सिस्टम है और वो किस तरह से लागू किया गया, सीबीएसई ने कैसे कॉन्ट्रैक्ट दिया, इसके ऊपर लगातार हम चर्चा कर रहे थे। शिक्षा मंत्रालय इसको लेकर जांच भी कर रहा था कि क्या आधार था जब उसको टेंडर मिला, क्योंकि उसकी क्षमता थी या फिर नियमों को ताक पर रखकर उसे टेंडर दिया गया। तो तमाम सवालों के बीच सीबीएसई जो है घिरा हुआ था। आप देखिए, पिछले 20 दिन से लाखों बच्चे जो है इस वक्त परेशान है और ओएसएम की जो सिस्टम जो शुरू होने के बाद से ये सवाल उठ रहे थे कि क्या ये सिस्टम सक्सेसफुल होगा, लेकिन रिजल्ट आने के बाद आपने तस्वीरें देखी कि बच्चे जो है वो बहुत ज्यादा परेशान थे। फिलहाल अगर बात की जाए तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। अब देखना होगा कि आगे किस तरह से शिक्षा मंत्रालय इस पूरे मामले को लेता है। लेकिन इसी बीच जो अब समिति की जो अध्यक्षता है वो जो है एस राधा चौहान करेंगे और आगे की जो जांच प्रक्रिया है वो अब की जाएगी कि आखिर क्या इसके पीछे क्या और भी लोग इन्वॉल्व है। क्योंकि ओएसएम की अगर बात करें तो कॉमेट जो कंपनी है हैदराबाद की, उसको ये टेंडर दिया गया था और सबसे बड़ी बात है क्या आधार रखा गया था, क्योंकि ये भी कहा जा रहा था लगातार ओएसएम के आने के बाद ये सवाल उठने लगे थे कि क्या कॉन्ट्रैक्ट देने में फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है क्या कंपनी की, क्या सीबीएसई में लोग हैं जो इसके पीछे इन्वॉल्व है। तो इसको देखते हुए अब ये बड़ा, आप देख सकते हैं कि बड़ी एक घटना है जिसमें अब ये कहा जा रहा है कि सीबीएसई के अध्यक्ष और सचिव का तबादला कर दिया गया। फिलहाल अब देखना होगा ओएसएम को लेकर जो उसकी सेवाएं हैं, उसकी खरीद प्रक्रिया की जांच के लिए जो समिति का गठन हुआ है उस पर सरकार का रुख क्या होता है और किस तरह का फैसला आगे होता है, क्या कुछ और लोग पे कार्रवाई की जाएगी, ये देखना होगा। ये बड़ी बात होगी। जी भावना, ये जो जांच होगी, समिति का गठन किया गया है, बात सामने आ रही है, कब तक ये जांच प्रक्रिया चलेगी, कब तक चीजें सामने आ पाएंगी? क्योंकि कई बार हम देखते हैं इस तरह की जांच तो की जाती है लेकिन नतीजा कुछ सामने नहीं आता। नहीं, बिल्कुल आपने सही बात कहा कि इस तरह की जांच होती है लेकिन कोई भी नतीजा नहीं है सामने आता। लेकिन आपको ये समझना होगा कि लाखों बच्चों के भविष्य का सवाल है। 17 लाख से ज्यादा बच्चों ने सीबीएसई अगर बात करें 12वीं की परीक्षा दी थी और ओएसएम से सिस्टम जो पहली बार देश में लागू किया गया था ये कह के कि इसमें ट्रांसपेरेंसी अपनाई जाएगी और इससे कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बच्चों की तो मार्क्स में कभी कभार मैनुअली जब कॉपी चेक होती थी तो गड़बड़ियां होती थी, ये सब बातें कही गई थी। लेकिन आपने देखा कि किस तरह की रिजल्ट सामने आए, लोगों की कॉपी नहीं चेक हुए, एक्सचेंज हो गई कॉपीज, इसके अलावा कई सारी सप्लीमेंट्री कॉपीज लापता थी। तो ओएसएम पे सवाल उठने लगे थे और जब सवाल उठने लगे उसके बाद कंपनी के ऊपर भी सवाल उठने लगा कि जो कंपनी को ये टेंडर दिया गया था क्या किस तरह की लापरवाही बरती गई, क्या किसी तरह का फायदा पाने की कोशिश की गई। अब सरकार ने आज सुबह जो हमारे सोर्सेज बता रहे थे कि किस तरह से शिक्षा मंत्रालय ने कल से ही सारे जो उनके पास दस्तावेज है वो इकट्ठा शुरू कर दिए थे और उस पर जांच जो है वो कल से ही शुरू हो चुकी है। जांच अभी से नहीं, कल से ही शिक्षा मंत्रालय ने शुरू कर दी थी। इसके ऊपर आखिर कौन इन्वॉल्व है, कितने अधिकारी इन्वॉल्व है और भी कौन कौन इसके पीछे है। और अब जाके अब अगर बात की जाए तो खरीद प्रक्रिया की जांच के लिए अब एक समिति का भी गठन कर दिया गया है। फिलहाल सबसे बड़ी खबर यही है कि सीबीएसई के अध्यक्ष और सचिव का तबादला इस पूरे मामले में कर दिया गया। अगर बात करें तो आप देखिए कितने बार पोर्टल को लेकर ये जानकारी सामने आई, घंटों बच्चे इंतजार करते रहे लेकिन पोर्टल समय पर शुरू नहीं हुआ। तो इस तरह की चीजें जो है वो देखने को मिली। फिलहाल अभी भी अगर बात करें तो 6 जून तक जो वेरिफिकेशन और रीएवल्यूशन पोर्टल खुला हुआ है बच्चों के लिए। लेकिन फिलहाल आप देखिए साइबर अटैक के कितने सारे मामले सामने आए, तो बहुत सारी परेशानियों से बच्चे जूझ रहे हैं। हम भी बहुत सारे बच्चों के संपर्क में है, सुबह से हम ये रिपोर्ट